अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि कब, कैसे और क्यों कार खरीदनी चाहिए। ये सिर्फ डिस्काउंट की बात नहीं है बाय द वे, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बात है। तो कार जैसी चीज खरीदने के पहले एक शब्द है डिप्रिसिएशन, इसको जरा समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी संपत्ति जैसे कि कार की वैल्यू में समय के साथ गिरावट आना, कमी आना। भारत में कार की डेप्रिसिएशन रेट IRDAI के अनुसार पहले साल 15%, सेकेंड ईयर 20%, थर्ड ईयर 30%, फोर्थ ईयर 40% और फिफ्थ ईयर में कितना 50%। इसको समझिए उदाहरण से। दो सिनेरियो लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी अक्टूबर 2025 में। कितने में? 10 लाख में। शोरूम से गाड़ी बाहर निकली नहीं कि वहां पे डिप्रिसिएशन ने अपना काम कर दिया 5% का, तो वैल्यू हो गई 9,50,000। दिसंबर 2025 के बाद कागजी तौर पर ऑन पेपर एक साल पुरानी कार की वैल्यू हो जाएगी 8,50,000। 15% की डिप्रिसिएशन यहां पर लग गई। कुल नुकसान सिर्फ 3 महीने में हो रहा है 1,50,000 का। सिनेरियो 2, आपने गाड़ी जनवरी 2026 में खरीदी। खरीद का मूल्य 9,50,000। क्यों? 50,000 का डिस्काउंट मिलता है इस टाइम पे। शोरूम से निकलते ही 9,02,500 रुपए, 5% का डिप्रिसिएशन। और दिसंबर 2026 तक पूरे 11 महीने इस्तेमाल के बाद 8,07,500, 15% का डिप्रिसिएशन। कुल नुकसान 1,42,500। आपकी बचत 57,500 प्लस पूरे साल आपने गाड़ी इस्तेमाल किया। सो इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, रीसेल मार्केट में कार की उम्र उसके रजिस्ट्रेशन ईयर से तय होती है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर से। अगला सवाल ये आएगा कि दिसंबर जनवरी में छूट क्यों मिलती है? पहली वजह डीलर के एनुअल टारगेट की वजह से। हर कार डीलर को कंपनी से एक सालाना सेल्स टारगेट मिलता है। टारगेट पूरा करने पर मिलता है उनको बोनस, इंसेंटिव और अगले साल के लिए बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस। दिसंबर में टारगेट पूरा ना होने का मतलब करोड़ों का नुकसान। सेकेंड रीजन, इन्वेंट्री की समस्या। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है ना भाई, हर महीने आपकी जो गाड़ियां हैं वो वेयर हाउस में रखी हुई होती हैं, वहां पे जो खर्च होता है, ब्याज, रख रखाव, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नए मॉडल के लिए जगह बनानी होती है और पुराने स्टॉक को बेचना जरूरी होता है, वरना कहां रखेंगे सारी गाड़ियां। तीसरी वजह, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नए साल में नए मॉडल और फेसलिफ्ट लॉन्च होते हैं। फेस्टिव सीजन के बाद थोड़ा सा सेल्स क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो और कंपनियां साल की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, तो इसलिए आपको डिस्काउंट मिलता है। क्या क्या छूट मिलता है यहाँ पर? आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 20,000 से 1 लाख तक। आपको एक्सचेंज बोनस मिल सकता है, जैसे पुरानी गाड़ी कर देकर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15,000 से 50,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेगा। मुफ्त में एक्सेसरीज, मैट्स, कवर, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड, बहुत जरूरी है। कम ब्याज दर 7 to 8% की जगह शायद आपको 6.5% या उससे भी कम में लोन मिल जाए। एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री में 4 या 5 साल की वारंटी। तो यहाँ पर आपको एक प्रो टिप दे देते हैं, कई ब्रांड जनवरी के पहले हफ्ते भी दिसंबर वाले ऑफर जारी रखते हैं, तो चेक कर लीजिएगा इस चीज को। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, TCO यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये वो कॉन्सेप्ट है जो 90% लोग नहीं समझते। TCO का फॉर्मूला क्या है? TCO इज इक्वल टू बाइंग प्राइस प्लस फ्यूल एक्सपेंस प्लस रख रखाव प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। उदाहरण के लिए 10 लाख की कार का 5 साल का TCO देखते हैं। नंबर्स बहुत सारे हैं तो ध्यान दीजिए। बाइंग प्राइस और फाइनेंस सबसे पहले आएगा इसके अंदर। ऑनरोड प्राइस 11,50,000, RTO इंश्योरेंस आदि के साथ। डाउन पेमेंट 20%, 2,30,000। लोन अमाउंट 9,20,000। इंटरेस्ट 9% प्रति एनो, प्रति साल। EMI 5 साल की आएगी 19,100 पर मंथ। टोटल इंटरेस्ट 5 साल में होगा 2,26,000 का। कुल पेमेंट 13,76,000। सेकेंड, फ्यूल एक्सपेंस 5 साल का। औसत एवरेज माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर। हर महीने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज पर लीटर मानना ठीक रहेगा एवरेज। तो मंथली खर्च हो गया 6666, 6,666। 5 साल का खर्च 4 लाख। इंश्योरेंस 5 साल, पहले साल 25,000 जो ऑन रोड में शामिल हो जाएगा, अगले 4 साल 20,000 पर एनम, कुल 80,000। फोर्थ, मेंटेनेंस और सर्विसिंग 5 साल में, उस पर कितना खर्च हो रहा है? रेगुलर सर्विसिंग होगी आपकी 5,000 पर सर्विस,
तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो करीब 50,000। टायर बदलवाएंगे ही एक बार तो 30,000 वहां चला गया, बैटरी 8,000, जो बाकी पुचके से मरम्मत करते हैं तो उसमें 25,000, तो कुल 1,13,000 रुपीज। बाकी खर्च 5 साल में क्या होगा? पीयूसी सर्टिफिकेट 500 इंटू 5 इज इक्वल टू 2,500। पार्किंग अगर घर में जगह नहीं है तो करीब 1,500 रुपए पर मंथ इंटू 60, 90,000। टोल अगर आप नियमित हाईवे ट्रैवल करते हैं तो 20,000, तो यहाँ पे कुल आ जाएगा 1,12,500। So total TCO in 5 years, buying price plus interest rate 13,76,000, fuel 4 lakhs, insurance 80,000, maintenance 1,13,000, other expenses 1,12,500, total expense 20,81,500। 5 साल के बाद रीसेल वैल्यू क्या है? 5 लाख, 50% डिप्रिसिएशन। नेट कॉस्ट 15,81,500। मंथली एवरेज एक्सपेंस 34,697। सवाल कि इस टीसीओ को कैसे कम कर सकते हैं, बताते हैं आपको। पहली बात, सही कार चुनिए, अच्छी माइलेज वाली कार, कम मेंटेनेंस कॉस्ट वाला ब्रांड, मारुति, हुंडई की स्पेयर पार्ट सस्ती होती है। लोन स्मार्टली लें, ज्यादा डाउन पेमेंट दें, कम ब्याज लगेगा। कम अवधि का लोन ले, 3 साल बेहतर है 5 साल से। मेंटेनेंस रेगुलर सर्विसिंग कराएं, बड़ी खराबी से बचाव के लिए, ठीक है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करें वारंटी बचाने के लिए। कार खरीदने से पहले खुद से ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर पूछिए। फर्स्ट, क्या मुझे वाकई कार की जरूरत है? बहुतों को होती नहीं है। ऑप्शंस चेक करें, उबर ओला का मासिक खर्च, मंथली एक्सपेंस वर्सेस कार का टीसीओ, प्लस बाइक प्लस कभी कभी टैक्सी, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन है कार सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, जूम का, रिव वगैरह। कैलकुलेशन समझिए, अगर आप महीने में 30 बार टैक्सी लेते हैं, 300 रुपए पर डे का, पर ट्रिप का, तो 9,000। कार का जो आपका मंथली एक्सपेंस आ रहा है वो 34,697 का आ रहा है। डिफरेंस है 25,697 पर मंथ का। सवाल दूसरा, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? 50-30-20 का नियम आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? 50% जरूरतों पर, 30% आपके डिजायर्स पर और 20% इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर। कार ईएमआई आपके इनकम का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, 6 महीने का खर्च, उसके बाद आगे। तीसरा सवाल, नई कार वर्सेस पुरानी कार, कौन सी लें? 2 से 3 साल पुरानी कार के फायदे क्या हैं? 30 से 40% चीप मिल जाएगी, जो स्टार्टिंग का डिप्रिसिएशन है वो वाला हिट नहीं लगेगा, बेहतर वैल्यू फॉर मनी होती है। नई कार के क्या फायदे हैं? वारंटी है, लेटेस्ट फीचर्स है और सेफ्टी भी अपडेटेड रहती है, राइट? कोई छुपी खराबी नहीं यहाँ पर आपको मिलेगी एकाएक। फोर्थ क्वेश्चन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक? पेट्रोल में क्या है भैया? कम शुरुआती कीमत है, कम रख रखाव है, बेहतर रीसेल है। सही है अगर कम दूरी, जैसे कि अगर 1000 किलोमीटर से भी कम हर महीना यूज करना है तो उसके लिए पेट्रोल इज ओके। डीजल महंगी शुरुआती कीमत होती है, ज्यादा माइलेज है, महंगा रख रखाव है। क्यों सही है? किसके लिए? अगर ज्यादा दूरी के लिए जो ट्रैवल करते हैं 2000 किलोमीटर पर मंथ से ज्यादा, उसके लिए इस्तेमाल करना है तो बेहतर है। सीएनजी सस्ता ईंधन, मतलब फ्यूल, ईंधन मतलब फ्यूल होता है, बूट स्पेस लेकिन कम है, पावर कम है। सही है अगर शहर में ही ज्यादा चलना है तो। और इलेक्ट्रिक, जीरो ईंधन खर्च लगभग। ईंधन से, मैं ईंधन कह रही हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं फ्यूल की बात कर रही हूँ। महंगी शुरुआती कीमत होती है, हालांकि सही है अगर शहर में, घर में ही चार्जिंग स्पॉट्स हो तो बेहतर है। सवाल 5, किस ब्रांड का आफ्टर सेल्स सपोर्ट बेहतर है? जेडी पावर सर्वे के मुताबिक भारत में टॉप रैंकिंग वाले ब्रांड हैं मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड होंडा। लेकिन कोई भी ब्रांड चुनने के पहले चेक करें, क्या आपके शहर में सर्विस सेंटर की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं या नहीं, कस्टमर का रिव्यू कैसा है। अब देखते हैं सही तरीका कार खरीदने का। स्टेप 1, रिसर्च कीजिए। 1-2 महीने का वक्त ले रिसर्च में, ऑनलाइन रिव्यू पढ़िए, कार देखो, जिग व्हील्स, यूट्यूब पर डिटेल रिव्यूज देखिए। ओनर्स फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं तो वो कीजिए। 3-4 मॉडल शॉर्टलिस्ट करें। स्टेप 2, बजट। एक्चुअली स्टेप 2 के पहले स्टेप 1 ले आइए। बजट तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। टीसीओ कैलकुलेट करें, डाउन पेमेंट की प्लानिंग करें, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए बैंक से बात करें, अपना सिबिल स्कोर चेक करें, 750 प्लस होना चाहिए। स्टेप 3, टेस्ट ड्राइव। दिसंबर की शुरुआत में कम से कम 3 कारों की ड्राइव करें, टेस्ट ड्राइव ले, परिवार के साथ जाइए, अलग अलग रोड कंडीशंस में चलाएं, सीटिंग,
बूट स्पेस, फीचर्स चेक कीजिए। और स्टेप 4 नेगोशिएशन, दिसंबर का आखिरी हफ्ता नेगोशिएशन टिप्स भी आपको देते हैं। 3-4 डीलरों से कोट्स ले, एक डीलर को दूसरे की कोट दिखाएं। ये लोग बहुत नौकरी में करते हैं, स्पेशली आईटी वाले। महीने के आखिरी दिनों में जाएं, टारगेट प्रेशर रहेगा उनके ऊपर, तो शायद आपको अच्छी डील मिल जाए। कैश पेमेंट की बात करें, बेहतर डील मिल सकती है। सब कुछ लिखित में ले और एकदम बेशरम होकर कुछ चीज मांगे। मैक्सिमम डिस्काउंट, मुफ्त एक्सेसरीज की लिस्ट, एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री सर्विसेज 2 से 3 साल के लिए, इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस। स्टेप 5 पेपर वर्क और डिलीवरी, जनवरी के पहले हफ्ते में चेक करें आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर्स, इनवॉइस और वारंटी कार्ड, सर्विस बुकलेट, ऑल एक्सेसरीज फिटेड, पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में साथ में रहे। और डिलीवरी के समय हर कोना चेक कीजिए, स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है। सभी फीचर्स टेस्ट कर लीजिए, फोटो और वीडियो बनाएं, सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं, आगे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑलराइट, तो आज हमने क्या सीखा है? कार खरीदने के लिए टाइमिंग मैटर करती है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता या फिर जनवरी का पहला हफ्ता। 50,000 से 2 लाख तक आप बचा सकते हैं। डेप्रिसिएशन को समझिए, पहले साल 15% गिरती है वैल्यू। मॉडल ईयर का खेल समझे, रीसेल वैल्यू प्लान कीजिए, टीसीओ कैलकुलेट कीजिए। ईएमआई का ही खर्च सिर्फ खर्च नहीं होता, असली खर्च 2x 3x हो जाता है। पूरी लाइफ साइकिल का कॉस्ट देख लीजिए और सही सवाल पूछिए, क्या सचमुच जरूरत है? फाइनेंशियल तौर पर मैं तैयार हूं? कौन सा फ्यूल टाइप सही है? स्मार्ट नेगोशिएशन, मल्टीपल डीलर से बात कीजिए, सब कुछ लिखित में ले लीजिए, छिपे हुए चार्जेस के बारे में पूछे। और मेरी पर्सनल सलाह, कार एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है ये बात समझ लीजिए आप। ये आपका पैसा खाती है, बनाती नहीं है। इसलिए जरूरत हो तभी आप गाड़ी खरीदिए, बजट के हिसाब से खरीदिए। दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा लोन ले लिया, बड़ी ईएमआई हो गई, फंस गए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए बड़ी गाड़ी, एंजॉय कीजिए। बोनस टिप, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो छोटी कार से शुरुआत करें। ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट जैसी कारें बेहतरीन स्टार्टर कार्स हो सकती हैं, सस्ती भी है, इकोनॉमिकल है और कम मेंटेनेंस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपको करना क्या है? लाइक कमेंट में आप बताएं आप कौन सी कार खरीदने की सोच रहे हैं, और आपने जब पहली गाड़ी खरीदी तो आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखा। बी विल बी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। शेयर करें उन दोस्तों के साथ या उन सभी के साथ जो कार खरीदने की सोच रहे हैं। अगला वीडियो, कार इंश्योरेंस की पूरी जानकारी, क्लेम कैसे करें, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। या फिर आपको ये अगर जानना है तो आप मुझे लिखिए कमेंट में। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी खरीदेंगे तो मिठाई जरूर भिजवा दीजिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।